हेलो बच्चों। स्वागत है आपका एप्लीकेशन थर्ड में और बायोट-सेवर्ट लॉ का। वो तीसरा जो है आपका तीसरा जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, यानी कि अब आपके पास क्या दिया गया है, एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया गया है। ठीक है ना, आपके पास क्या दिया गया है, एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया गया है। ठीक है, मान लो एक स्ट्रेट कंडक्टर है। इस पॉइंट पी पर आपको क्या बतानी है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब ये पॉइंट पी है, इसकी डिस्टेंस को मैं एक आर मान सकता हूँ। आर ले लिया मैंने, आर सिंपल सी बात है। ठीक है, सो आपको ऐसे में पता क्या करना, मान लो आपको ये करंट फ्लो कर रहा है। सो आपको एक वो बना लेना, मान लो मैंने यहाँ से एक लाइन ये अटैच कर ली और यहाँ से एक लाइन अटैच कर ली। ठीक है ना, और लाइन करने के बाद अब मैंने छोटा सा, क्योंकि एक तरह से हमने एक रेंज ले ली, एक हिसाब से हमने एक रेंज ली है। ठीक है ना, रेंज लिया हमने। ठीक है ना, सो मान लो ये आपका आइडियल है, तो हम आपका करंट एलिमेंट लेते हैं। मान लो छोटी सी डिस्टेंस हमने डी एल ली है। ठीक है ना, छोटी सी डिस्टेंस डी एल ली है। डेट इस डी एल को हम यहाँ पीछे अटैच कर देते हैं यहाँ से, और ये लिए। ठीक है, ये डी एल किस किस के बीच में, डी एफ के बीच में। किसके बीच में करंट एलिमेंट डी एफ के बीच में। ठीक है, ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, याद रखना गाइस। ठीक है, ये आपने वो लिया। ठीक है, अब आपको थीटा देखना है, थीटा कैसे बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ तो थोड़ा आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। थीटा कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। ये आपका क्या है, ये है बीच की रेडियस जो आपने मानी है वो आपने आर मानी है, और आपका एक फाई, हम एंगल क्या लेंगे, हम फाई लेंगे। सो हमने यहाँ एक मान लिया इधर की तरफ से, इसके डायरेक्शन से फाई टू, और इसकी डायरेक्शन से फाई वन। ठीक है, और हमने दो वो और लिए, दो लिए ना, ऐसे करके दो और लिए ना। ठीक है, जो दो हमने बीच में लिए हैं, ठीक है, दो, उसके बीच के एंगल को डी फाई मान लेते। जो आपने हमने यहाँ एंगल लिया ना, उसको हमने डी फाई मान लिया। क्या मान लिया, डी फाई मान लिया। ठीक है, और डी फाई से इस पूरे के एंगल को हमने खाली फाई मान लिया। कुछ दिक्कत की बात नहीं है, सारा बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, सो हमें क्या निकालनी है। अब आपको डीबी की वैल्यू पता होगी ना, डीबी। ठीक है, दिखाई दे रहा ना, हाँ वेरी गुड। सो म्यू नोट आई डी एल अपॉन 4 पाई r² साइन थीटा। ये थीटा किसके बीच में होता था, एल और अपॉन आर के बीच में होता था। ठीक है, हमने जो ये माना है ना, इसको हम आर मान लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन लेकर के हमें आर मान लेते हैं। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग फील हो रहा होगा ना, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमने आर मान लिया, इसको छोड़ो, इसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, तो साइन थीटा के बीच में हमने क्या मान लिया, थीटा किसके बीच में होता है, एल और अपॉन आर के बीच में होता है। ठीक, अब हम इनका वो नामकरण कर देते कि हमने हम नामकरण क्या करा। इसको मान लो सी, इसको मान लिया पी, इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया हमने जी। ठीक है, ये मान लिया। अब हमें साइन थीटा को पल्ले लगाना है, जिससे पिछले वीडियो में हमने वो साइन थीटा का करा था ना, काम तमाम करा था। ऐसे ही साइन थीटा का इसमें करना है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो। ठीक है ना, ठीक है। वैसे तो मैंने कंसीडर नहीं लिखा है, कंसीडर में लास्ट में जो मेरा नोट्स है ना, मैं उसकी वो इसकी वो आपको दिखा दूंगा, उसकी नोट्स की कॉपी उतार लेना। पहले भी समझ लो कि क्या क्या होता है। तो साइन थीटा है, अब मुझे साइन थीटा का पल्ले लेना है, इसलिए मैं ट्राइंगल लूँगा। इन ट्राइंगल डी ई एफ क्या लूँगा मैं, डी डी और आपका वेट फॉर मिनट, ये जो माना है ना मैंने इसकी तरफ से, ये मेरा ई है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम में बनाता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और समझ में आए। ठीक है,
क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आपको ये बेसिक से समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए डायग्राम बड़ा चाहिए। ठीक है, सो मैंने ज़्यादा ही बड़ा बना दिया जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है ना वो ढीला ना हो। ठीक है, ये मान लिया, ये पॉइंट मैंने क्या माना था P, ये माना था मैंने C, ये माना था मैंने A। इसके रेडियस को क्या मान लिया मैंने, डेट इज आपका R मान लिया मैंने, बिग R। अब मैंने एक छोटा सा डिस्टेंस लिया, डेट इज एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने मान लिया F और इसको मान लिया D। इसके यहाँ पर मैंने मान लिया थीटा, ठीक है ना, इसे यहाँ पर थीटा मान लिया और इसके यहाँ पर मान लिया R। ठीक है, अब ये जो थीटा 2 था ये यहाँ से फाई 2। ठीक है, ये था फाई 1। ठीक है, ये क्या है बीच का छोटा सा, ये डी फाई, और ये क्या है, ये हमारा है फाई, खाली फाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या, ये मेरा एफ है। ठीक है, ये मेरा एफ है, मैंने सब कुछ। अब मैंने इस पे एक वो बना लिया एंगल, क्योंकि मुझे एंगल चाहिए था, ये 90 पर बनेगा इस। ठीक है ना, इस तरीके से बनाना, आपको लग नहीं रहा होगा कि 90 है, बट इस तरीके से बनाना है कि ये 90 बन जाए। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लाइन टेढ़ी कर दिया, मैंने 90 पर बनता है। ठीक है ना, पहले ही बता रहा हूँ ये 90 पर बनता है। ठीक है ना, सो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने ई मान लिया। ठीक है, अब मैं लेता हूँ डी बी के वैल्यू, तो आपको पता होगा ये आएगा। अब साइन थीटा को पल्ले लगाना, तो हमने क्या करेंगे, इन ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ में से हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा, हम साइन थीटा क्यों इसी के बीच में से निकाल लिए, पहला तो ये, पहला तो पर्सन जो क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाता है कभी भी जब आप डेरिवेशन करोगे, या एग्जामिनर भी पूछ ले सकता है, आपके टीचर्स भी पूछ सकते हैं कि आपने साइन थीटा डी ई एफ के बीच में क्यों निकाला। जो साइन थीटा होता है ना वो आर और एल के बीच में होता है। ठीक है, आर और एल, एल हमने ये माना था। ठीक है, आर हमारी क्या होगी, ये हो जाएगी, क्या है ये बिग आर है, इसको ये आर हो गया। ठीक है, इसके बीच में हम साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आएगा, ओ इसका आ जाएगा पी, परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने जो रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि ई एफ अपॉन में हाइपोटेन्यूज, आपका हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, डीएल, ये आपका डीएल हो जाएगा ना, छोटी सी डिस्टेंस डीएल हो जाएगा। देखो इसको मैं अगर यहाँ बनाऊँ, सो कुछ मेरा इस तरीके से बन रहा है। ठीक है ना, ये 90 है। ठीक है, मेरा उस तरीके से, ये मेरा ई है, ये मेरा एफ है, यहाँ मेरा थीटा है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा डी है, और ई डी की जो वैल्यू वो मेरी डी एल दी गई है। सो ये क्या रहता है, ये रहता है पी अपॉन एच रहता है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या रहता है, सामने वाला, यानी कि ई एफ, 2 बार लिख दिया मैंने ई एफ। ठीक है, ई एफ, और अपोट में हाइपोटेन्यूज क्या रहता है, ये वाला, यानी कि डी एल, यानी कि डी एफ। ठीक है ना, ई एफ। अब इससे ई एफ की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो ई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एल साइन थीटा इक्वल टू ई एफ। इसको मान लो तुम सेकेंड, मान लिया। ठीक है, अब ये पहला मैंने छोटा सा लिया था ना, अब ये पूरा हाथ तक का ले लो, क्या यहाँ से और यहाँ तक का ले लो, यानी कि इन ट्राइंगल एफ ई पी, यानी कि कौन से वाले को, इस वाले को। ठीक है ना, ये वाला आपको ले लो। ठीक है, ये वाला आपको ले लो। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये क्या है, एफ ई पी लेते हैं, ले लिया। अब एफ ई पी ले लिया, सो देखो
क्या है कि मुझे एक बात बताओ, क्योंकि इसको करने से पहले एक बात बताओ। मान लो ये मेरा थीटा वो है, मेरा क्या है, सर्कल है। इसमें एक मुझे छोटी सी लेंथ लेनी है। जब मैं बिल्कुल छोटी सी लेंथ लूँगा तो वो बिल्कुल एक सीधी लाइन रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी ना वो। अगर मैं डी एल को लूँगा छोटी सी बिल्कुल जब मैं टेंजेंट एक छोटी सी वो लूँगा तो मेरी वो स्ट्रेट लाइन रहेगी वो, जिसको मैं डी एल नाम दे देता हूँ। रहेगी नहीं रहेगी कि भाई मुझे एक सर्कल है और मुझे यहाँ से एक, अगर मैं एक छोटे सा लेता हूँ तो वो डी एल मेरी स्ट्रेट होती है। क्या रहती है? स्ट्रेट रहती है। ठीक है, तो सपोज करो कि जो हमारा ये है एक तरह का सर्कल है और हमने छोटी सी लेंथ ली है, दैट इज डी एल। ठीक है ना, डी एल लिया, ठीक है ना। सो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम एक तरह का वो मान लेंगे। ठीक है, और आपको पता है फिर आर और आर ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि मान लो ये एक आपके पास सर्कल है और आपने एक यहाँ से ये ले लिया, ये बीच का जीरो है, सो ये आर आर इक्वल रहते हैं, ये इस प्रकार से रहता है। ठीक है, सो हमने माना, देखो इन दोनों के बीच में दूरी जो है ना ज़्यादा नहीं है, दूरी इतनी बहुत ज़्यादा कम है कि जो आर है ना वो इस आर के सिमिलर है। ये आर और ये आर इक्वल हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये आर तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो कैसे इक्वल होगा? भाई मैंने आपको खोल के दिखाने के लिए इसको ज़्यादा बड़ा करा, वरना मैं तो बिल्कुल यहाँ से लेता, बिल्कुल यहाँ से, यहाँ के एंड से इतना छोटा लेता, क्योंकि यार डीएल का मतलब होता है बहुत स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल। ठीक है ना, जो आप अपने नेकेड आई से भी नहीं देख सकते यार। नेकेड आई से देख सकते हो पर हाँ मतलब बहुत छोटा ही रहता है। ठीक है, सो मैं आपको कह सकता हूँ इन ट्राइंगल एफ ई पी पे डी फाइव जो मेरा एंगल है, भाई मैंने ये लिया, इसका एंगल क्या था? डी फाइव था, डी फाइव था ना, यहाँ क्या था? डी फाइव था। सो डी फाइव क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन में रेडियस। सो आर्क क्या है? आर्क है मेरा एफ ई, आर्क क्या है मेरा? एफ ई है मेरा, एफ ई है मेरा, और रेडियस कितना है? रेडियस आर है मेरा। सो मैं यहाँ से वैल्यू एफ ई की निकाल सकता हूँ। सो एफ ई इक्वल टू डी फाइव आर आ गया, इसको मान लो सेकेंड। ठीक है ना, इसको मान लो सेकेंड, एफ इक्वल टू डी फाइव आर। अब देखो जो फर्स्ट और ये आपने निकाली थी ना ये सेकेंड, सॉरी इसको थर्ड मान लो। सुन, अब देखो एफ ई और एफ ई दोनों इक्वल है ना, देखो एफ ई और एफ ई दोनों इक्वल है। सो यानी कि इनके जो बीच की ये हमने निकाला डी एल साइन थीटा और डी फाइव आर, ये भी इक्वल होंगे। सो हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना, डी एल साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा डी फाइव आर आ जाएगा। सो यहाँ से हम, ठीक है, हमारी अब ये आगे इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से देखना है कि ये कैसे होता है। ठीक है ना, मेथड अलग भी है, ठीक है, पर सबसे आसान मेथड यही था तो यही करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, बच्चों को जितना अच्छा मेथड अच्छा लगे बिल्कुल समझ के वही हम करवाते हैं। ठीक है ना, अच्छा डी एल साइन थीटा इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। अब देखो यार डी एल साइन थीटा और जो हमने यहाँ पर निकाला था ये वाला, इसमें भी डी एल साइन थीटा आ रहा है। सो हम कह सकते हैं पुट फोर इक्वेशन इन फर्स्ट। सो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा? डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा उनमें 4 पाई एक्स स्क्वेयर जो था, डी एल साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ तो मैं कह सकता हूँ डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा के लिख सकता हूँ डी फाइव आर अपॉन में 4 पाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एक्स स्क्वेयर ले लो, वैसे हमने इसमें आर माना है तो हम आर स्क्वेयर लेंगे। ठीक है, आर स्क्वेयर लेंगे। ठीक है, ले लिया आर स्क्वेयर, ठीक है, म्यू नोट आई
डी फाई आर से ये ले लेंगे। अब ये देखो आर से ये आर कट गया तो ऑफकोर्स म्यू नॉट आई डी फाई में 4 पाई आर आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। आ रहा है ना आपका, आ रहा है ना आपका कंसेप्ट समझ लिया। सो इसके आगे हम क्या करेंगे, अब इसके आगे हम पूरा ही ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, इन राइट एंगल ट्रायंगल जीपीडी, कौन सा, इसको मैंने जी मान, ओ जी माना था ना, मैंने इसको जी माना था, हमने इसको जी जी पी डी, ये पूरा हम ले लेंगे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये 90 है, जी पी डी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ फाई था, मैंने माना था ना फाई, देखो यहाँ पर मैंने क्या माना था, फाई माना था, तो यहाँ फाई आ गया, ठीक है। अब फाई आ गया। अब देखो हमें जीपी की वैल्यू बिगाड़ दे रखी है, डीपी की जो वैल्यू है वो ये आर दे रखी है। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता, ठीक है, इसके बारे में नहीं पता। अब परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, जो मुझे गिवन है ना उससे निकाल। अब देखो साइन नहीं निकाल सकता क्योंकि उसमें क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मुझे गिवन नहीं है। टेन का भी नहीं निकाल सका, बचा क्या, कोस, कोस का ही निकाल सकता हूँ। सो कोस फाई इक्वल टू बी अपॉन एच है, तो जो कि मुझे पता है बी क्या है, जो ये मेरा अल्फा है इसके साथ वाला आर अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज आर, ठीक है, ये आ जाएगा। सो मैं आपसे कह सकता हूँ जो मेरी आर की वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू आर इक्वल टू ये आ जाएगी आर बाई कोस, ये आ जाएगी, ठीक है ना, सिंपल इसका इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको मान लो सिक्स्थ, मान नहीं ये आ जाएगी आपकी फिफ्थ आएगी ना, फिफ्थ। तो आपको ये किस में पुट करना है, ये पुट करना है आपको इसमें, इसमें पुट करना आर के इसमें। सो आर में जब आप पुट करोगे, सो देखो यहीं से देख लेना, सो ये आपका क्या आ जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी फाई अपॉन में 4 पाई, आर की जगह रखूँगा तो इसका आ जाएगा आर और इसका आ जाएगा कोस फाई आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ऐसी लेंथ कितनी है, ये बहुत बड़ी हो सकती है ना, इनफाइनाइट हो सकती है। सो मैं इसमें क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, ये 0 से b तक और ये 0 से कहाँ तक, बताओ आप, ये 0 से कहाँ तक जाएगी, नहीं ये माइनस फाई 2 से लेकर प्लस फाई 2 तक जाएगी, फाई 2 से लेकर वेट फॉर अ मिनट, फाई 2 से लेकर फाई 1 तक जाएगी, हाँ फाई 2 से लेकर। अब तुम कह रहे हो सर क्या करवा रहे हो, मतलब इसमें फाई 1 है इसमें माइनस फाई 2 है, देखो क्या है यहाँ पर, देखो सिंपल से फाई 2 क्या था, इधर की तरफ डायरेक्शन पर मूव करा, तो मैंने कहा था डायरेक्शन उसकी देखना एंगल का, और जो मेरा फाई 1 था वो मेरा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है ना। अब मुझे निकालने किस में, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, सो मैं निकालूंगा इसकी तरफ या एक तरफ इसकी तरफ करूँगा, तो मैंने इसकी तरफ पूरे पर निकाला, क्या मैंने पूरे पर निकाला, पूरे पर निकाला क्योंकि, ठीक है। सो देखो अब मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ और ये भी इसी डायरेक्शन जा रहा है तो सेम होगा। अब मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ और ये दूसरे डायरेक्शन से जा रहा है, सो अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं पूरा ले रहा हूँ, पूरा एंगल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पूरा निकालना है, पूरा कितना आएगा वो निकालना मुझे। तो मैंने पूरा एंगल लिया, कितना टोटल एंगल जो आपने माना है, और अब फाई 2 इस डायरेक्शन में जा रहा था, फाई 1 इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसने हमने ये कर दिया। ये सेम कंसेप्ट ना मैंने आपको उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में करवाई थी, सेम कंसेप्ट। नहीं पता ना तो वीडियो देख लेना, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो है। एक काम करो, यही मान लो कि माइनस फाई 2 से प्लस फाई 2 तक, ठीक है। सो बी का बी आ जाएगा,
अब इसका क्या आएगा, म्यू नोट आई कॉन्स्टेंट 4 पाई आर, आर इज कॉन्स्टेंट, बचा क्या, कोस फाई डी फाई, और कहाँ से माइनस वन से लेकर, हाँ -2 से, यहाँ 1 लिख देना गाइस, यहाँ 2 लिख देना, ठीक है, गलत होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना -1 से लेकर ये यहाँ तक लिखना, ठीक है, बात क्लियर। अब बेसिक्स आपके वो आएगा जो आपने पढ़ रखा है। कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कोस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन, तो b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई r, इसका हो जाएगा साइन फाई, ठीक है, -y2 से लेकर +φ1 तक। यार इसका एंगल φ2 माना है ना, और इसका φ1, ठीक, सॉरी गाइज, सॉरी, यहाँ फिर से वही लिख लेना, φ1 से ले -φ2 से लेकर φ1 तक, +φ1 तक, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना, बहुत बड़ी गलती हो गई। और यहाँ एंगल चेंज कर लेना, यहाँ 2 है या 1 है, ठीक है, एंगल चेंज कर लेना, सॉरी फॉर दिस, +φ1 से +φ2 तक आ गया, तो बेसिक इंटीग्रेशन है, तो b क्या आ जाएगा, b आपका आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई r साइन फाई माइनस साइन -φ2। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, ये बेसिक से हैं, ठीक है ना, बस ये देख लेना मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, तो साइन φ1 इसका प्लस हो जाएगा साइन φ2, ठीक है, अच्छा, तो आपका ये आ गया आंसर, ठीक है। पर जनरल केस एक बार चेक कर लो, जनरल केस कैसे रहते हैं, ठीक है, जनरल केस अगर मान लो इफ P इज क्लोज टू कंडक्ट, ठीक है ना, जो आपने ये माना था और हमने पॉइंट ये P माना था, अगर मान लो ये पॉइंट बिल्कुल P आ जाए, यहाँ पर आ जाए, सो लेंथ जो है करीबन 90 हो जाएगी, इनके φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब साइन 90 किसकी वैल्यू है 1 और साइन 90 वैल्यू 2, यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई r, इतना मैथ तो जानते हो ना भाई। देखो ये आपके एंगल है, यहाँ पर आपने पॉइंट मान लिया, जब आप बिल्कुल करीब लाया हमने, बिल्कुल करीब, तो करीबन 90 बन जाएगा ना, दोनों एंगल ही 90 के बन जाएंगे, ठीक है। सो 90 और 90 साइन 90 और साइन 90 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2 और मेरा आ जाएगा ये फर्स्ट केस। सेकंड केस, ठीक है ना, सेकंड केस है P इज वेरी क्लोज टू वन एंड, ठीक है, 1 एंड, ठीक है। कहने का मतलब ये जो आपका कंडक्टर था, मान लो ये यहाँ से लिमिट है, इसकी लिमिट दे रहा है इसको, और मान लो ये बिल्कुल क्लोज और यहाँ के एंड पर हो जाए, ठीक है, तो मेरा एक तो φ1 मेरा बनेगा ही नहीं एंगल, मेरा खाली φ2 बनेगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एंड पर, इसके आगे कोई वायर ही नहीं है, तो φ1 तो मेरा कुछ बनेगा नहीं, φ2 मेरा बनेगा, क्या बनेगा 90 बनेगा। सो φ1 is equal to 0 and φ2 is equal to 90, that is b equal to म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई r। ये आपका हो गया कंसेप्ट क्लियर, ठीक है ना गाइस। सो ये आपकी थी थर्ड। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना, सो हम आपको करवाएंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ, और इससे पहले हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना, क्योंकि और हाँ मैंने आपसे बताने भूल गया, ये लो आप इसे कर लेना। देखो ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, पॉज करो वीडियो को
और ये जो थर्ड है ना, इसको यहाँ से करो, उतारो, पोज करना, पोज कर लो, कर लिया। अब दूसरा ये वाला, ठीक है, इस वाले को पोज करो, ठीक है ना, इस वाले को पोज करो अकॉर्डिंग से, और जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक का ये स्टार्ट करो, पोज कर लिया। अब यहाँ से पोज कर लेना, ठीक है, और यहाँ तक ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा पोज करके उतार लेना। देखो ये सेकंड जो है ना, ये जो सेकंड आप देख रहे हो, ये हमारा है स्पेशल केस वाला, ये फर्स्ट वो है, ये सेकंड है मेरा, मुझे पता नहीं था ना, तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको मत उतारना, ठीक है, उतार लेना गाइस। अगर नोट्स बना रहे हो तो, नहीं बना रहे, बेसिक्स देख रहे तो मत उतारना, ठीक है गाइस। अच्छा, तो गाइस सपोर्ट कर दिया करो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हो तो मेरे मम्मी पापा ये सोचते हैं कि हाँ भाई बंदा इस फील्ड में सक्सेस हो रहा है, और मेरे को भी वो सपोर्ट करेंगे। अगर आप सपोर्ट करोगे तो घर वाले मुझको सपोर्ट करेंगे, और जिसकी वजह से मैं भी ऐसी ऐसी वीडियो रोज़ बनाता रहूँगा, वरना मेरा भी एक तरीका टाइम वेस्टिंग है, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। थैंक यू।